नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। डॉक्टर नीलम व्यास की 4 पुस्तकों का हुआ लोकार्पण। शिक्षा और तकनीक में बच्चों के भविष्य की दिशा तय करनी होगी, बकौल डॉक्टर पद्मजा शर्मा। जोधपुर से चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोक डॉक्टर पद्मजा शर्मा ने कहा कि बच्चों के सामने आज बड़ा संकट है। मोबाइल तकनीक जहां सुविधाजनक है, वहीं हमें यह तय करना होगा कि बच्चों को इससे किस हद तक जुड़ाव रखना होगा। पिछले दिनों बच्चों द्वारा मोबाइल पर अवांछित फोटो अपलोड करने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज बच्चों को साहित्य के माध्यम से शिक्षित करने की जरूरत है। बच्चों के लिए लिखने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है, तो उसका हल भी बताना होगा। उन्होंने नीलम व्यास स्वयं सिद्धा की 4 पुस्तकों के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ये विचार व्यक्त किए। डॉक्टर नीलम व्यास द्वारा लिखी गई पुस्तकों का सावित्री डागा भवन में मुख्य आतिथ्य और साहित्यकारों के बीच में लोकार्पण किया गया। नीलम व्यास के लिखी 4 पुस्तक, जिसमें प्रीत की रागिनी, बाल मन की उड़ान, छंद नील प्रभा और व्यष्टि से समष्टि की पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। अध्यात्म और साहित्य से ही संतुष्टि संभव, बकौल कृपलानी। विशिष्ट अतिथि आध्यात्मिक चिंतक लीला कृपलानी ने कहा कि साहित्य और अध्यात्म ही हमें जीवन में संतुष्टि प्रदान कर सकता है। साहित्य के बगैर जीवन अधूरा है और अध्यात्म के बगैर जीवन की यात्रा संपूर्ण नहीं हो सकती। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उषा माहेश्वरी पुंगलिया ने कहा कि स्वयं सिद्धा अपने नाम के अनुरूप शब्दों की साधना कर रही है। उन्होंने अपने नीलम व्यास से जुड़ाव और उनके साहित्य की विवेचना करते हुए छंदों को महत्वपूर्ण बताया। विशिष्ट अतिथि चांद कौर जोशी ने कहा कि नीलम की 4 पुस्तकों में जीवन के हर पहलुओं को उजागर किया गया है। नीलम व्यास ने अपने जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान केक काटा और अपने साहित्यिक यात्रा पर प्रकाश डाला। कविता में लय जरूरी, बकौल सवितेंद्र। इस मौके पर अध्यक्षीय उद्बोधन में वरिष्ठ साहित्यकार सत्यदेव सवितेंद्र ने कहा कि कविता में लय जरूरी है। उन्होंने नीलम व्यास के साहित्य के विभिन्न पहलुओं और छंदों की व्याख्या करते हुए कहा कि जब तक कविता में लय नहीं होगी, कविता अर्थहीन होगी। इस मौके पर एनडी निमावत, संजय व्यास, ओम प्रकाश व्यास, महेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा, हर्षद सिंह भाटी, पंकज जांगीर, राखी पुरोहित, तृप्ति गोस्वामी, सीमा जोशी मुथा, अशफाक अहमद, फौजदार श्याम गुप्ता शांत, ओम प्रकाश वर्मा, हरीश प्रकाश राठी, हबीब कैफी, विनोद गहलोत, वीणा अस्तानी, प्रमोद वैष्णव, भीमराज सेन, विजय लक्ष्मी बोहरा, अन्नपूर्णा, मनीषा डागा, वरिष्ठ पत्रकार हरिदास व्यास सहित 80 से अधिक साहित्यकार मौजूद थे। संस्था के अध्यक्ष राजेश भैरवानी ने आभार व्यक्त किया। चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरीके से मैडम ने अपनी बात रखी, तो आपका उसमें क्या मानना है? आज के समय में नीलम व्यास जी ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। इस समय जब मुक्तक का जमाना है, कविताओं में कोई नियम नहीं, तो छंदबद्ध कविता करना अपने आप में बहुत ही गर्व का विषय है और हम सब प्रभावित हैं, हमें सीखने को मिलेगा। हम सब कवियों के लिए नीलम जी एक मिसाल बने। हालांकि छंदबद्ध कविताएं बहुत कम होती है, लेकिन नीलम जी ने पूरी किताब की रचना की है। साथ ही 4 किताबों का विमोचन उनका बहुत ही खूबसूरत और काबिल तारीफ। कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके सामने आपकी क्या राय है? आजकल कार्यक्रम ये हो रहे हैं तो उसमें कवि की पहचान बनती है। और कोरोना के बाद तो बहुत सारी महिलाएं लेखिका कवि उभर के सामने आई हैं। अभी हालिया में 2-3 महीनों में तो जो बुजुर्ग हैं कवित्री, उन्होंने किसी ने 7 पुस्तक का विमोचन किया, किसी ने 5, मेरी 4 पुस्तक का है। तो मैं समझती हूँ जोधपुर में एक इतिहास बनने जा रहा है। इससे पहले इस तरह से 4 और 7 पुस्तकों का विमोचन नहीं हुआ था। एक अच्छी परंपरा है, आगे भी जारी रहेगा जी। उम्मीद है, मेरी खुद की भी लिखी भी है काफी, तो मैं भी अब सोच रही हूँ कि 4 की बजाय मैं 5 या 5 साल तक और आगे भी जारी रहनी चाहिए, ताकि महिलाएं लेखिकाएं आगे आए, समाज में उनको मान्यता मिले। आपने जो पुस्तक लिखी उसमें क्या विशेष रहेगी? जी, मेरी पुस्तक 2 छंद को लिखी है मैंने। तो छंद मैंने 5 सालों के अंदर साधना से प्रयास करके लिखा। उसमें दोहे हैं, सोड हैं, कुंडलियां हैं, घनाक्षरी छंद है, सवैये है। तो 2 पुस्तकों में 100 से भी ज्यादा प्रकार के छंद हैं। तो यह आज के भारतीय समाज के लिए मैं समझती हूँ कि ये मेरी सेवा और समर्पण है कि नई पीढ़ी भी उनको पढ़े और सरल भाषा में
छंदों को मातृभाषा से लिखा है, सरल भाषा में लिखा है। तो आज के बच्चे भी उनको पढ़े तो मैं समझती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी सेवा है बच्चों के लिए कि भारतीय संस्कृति में जहाँ पर छंद विलुप्त होते जा रहे हैं तो वहाँ पर छंदों को प्रस्तुत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इसे मैंने निभाने की पूरी कोशिश की। और दर्शकों को जो आप संदेश देना चाहोगे? जी, दर्शकों को यही संदेश है कि चाहे कितना भी जमाना हाईटेक हो जाए, मोबाइल और टीवी और कंप्यूटर का जमाना हो, लेकिन जो किताबों का दौर है वो कभी समाप्त नहीं होगा। अभी हाल ही में दिल्ली में जो मेरी पुस्तक मोदी प्रकाशन से विमोचन पुस्तक मिला है तो ये चलता ही रहेगा। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखन और सृजन और पुस्तकों का युग हमेशा से बना रहा है, प्रेमचंद जी के और उससे पहले भी और आगे भी बना रहेगा। मेरी नई पीढ़ी को भी यही संदेश है और उन्हें भी यही कहना है कि आप पुस्तकें पढ़िए।